बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर मिलेगी बिजली, 250 करोड़ का प्रावधान। यूपी की योगी सरकार ने बजट के माध्यम से बुनकरों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश भी की है। पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली मुहैया कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। प्रदेश सरकार की इस पहल का लाभ करीब 2.5 लाख बुनकरों को होगा। बिजली दरों में रियायत किस तरह दी जाएगी, ये जल्द तय किया जाएगा। पिछले दिनों हथकरघा विभाग की बैठक में पावरलूम बुनकरों को बिजली दरों में रियायत से संबंधित योजना का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा था कि बुनकर प्रतिनिधियों से बातचीत कर सहमति बनाते हुए योजना को अंतिम रूप दिया जाए। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 अध्यापक पुरस्कार के लिए 28 जिलों से आवेदन नहीं। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन में मात्र 5 दिन का समय बचा है और 28 जिलों से एक भी शिक्षक ने फॉर्म नहीं भरा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के चयन के लिए प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल से 31 मई तक मांगे गए हैं। बर्थडे और फिल्म शूटिंग के बाद मेट्रो में अब करा सकेंगे प्री वेडिंग शूट। जानिए कितना आएगा खर्चा। लखनऊ मेट्रो में अब प्री वेडिंग शूट भी करा सकेंगे। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसके लिए जल्द ही दरें तय करने वाला है। सहालक के दौरान 4 से 5 हजार प्री वेडिंग शूट होते हैं। इसके लिए कुड़िया घाट समेत कई स्थानों पर जगह कम पड़ जाती है। अब LMRC इस दिशा में मौका नहीं चूकना चाहता। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा जा चुका है। प्री वेडिंग के लिए बजट के हिसाब से विकल्प दिए जाएंगे। इसमें कोच के एक हिस्से से लेकर पूरा कोच, पूरी ट्रेन जैसे विकल्प होंगे। जितनी अधिक जेब ढीली करेंगे उतनी ही सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा छात्रों को फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल के लिए भी प्रस्ताव किया जा रहा है। ANM भर्ती में प्रमाण पत्र मिलान के लिए 17,713 पाए गए पात्र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर भर्ती में 17,713 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलान के लिए पात्र पाया। लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिखित परीक्षा परिणाम को अनुमोदित किया गया। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जेंडर कॉलम में पुरुष लिखा है उन्हें औपबंधिक रूप से प्रमाण पत्र मिलान में शामिल होने की अनुमति दी गई है। जून में इस तारीख के बाद कभी भी आ सकते हैं यूपी बोर्ड इंटर और हाई स्कूल के नतीजे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जून में 5 या 7 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। आपको बता दें कि बोर्ड ने कॉपीज का मूल्यांकन पहले ही कर दिया था। साथ ही साथ अंक भी अपलोड किए जा रहे थे। बोर्ड ने स्कूल से प्रैक्टिस के अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी थी। इस तरह रिजल्ट की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन 10वीं 12वीं के 47,75,749 स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करना अपने आप में कठिन काम है। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि नतीजे 7 जून के बाद कभी भी जारी किए जा सकते हैं। अब अपात्र लोगों से नहीं होगी गेहूं चावल की वसूली। विभाग ने वापस लिया अपना आदेश। अपात्र राशन कार्ड धारकों से अब कोई वसूली नहीं की जाएगी। गाजियाबाद में जिला आपूर्ति विभाग ने अपना पहले वाला आदेश वापस ले लिया है। दरअसल गाजियाबाद में जिला आपूर्ति विभाग की ओर से अपात्र कार्ड धारकों से वसूली को लेकर कई बार आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि अगर कोई अपात्र राशन कार्ड जमा नहीं करता तो उससे 24 रुपए गेहूं और 32 रुपए प्रति किलो चावल के हिसाब से वसूली होगी। लेकिन अब विभाग ने अपना आदेश वापस ले लिया। किसी से कोई रिकवरी नहीं होगी। कार्ड धारकों को किसी भी तरह से बिना वजह डरने की आवश्यकता नहीं है। अपात्र कार्ड धारकों से रिकवरी को लेकर जिला आपूर्ति विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है। फ्री राशन बढ़ाई गई डेट। जानिए कब मिलेंगे नमक, तेल और चना। अप्रैल माह के सापेक्ष मई में वितरित किए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न के वितरण की तिथि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। अब कार्ड धारक 29 मई तक कोटे की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। आयुक्त खाद्य एवं रसद ने डीएम व डीएसओ को भेजे पत्र में कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि काफी संख्या में दुकानों तक तेल, चना व नमक की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे लाभार्थी खाद्यान्न आदि प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। इसलिए अब अप्रैल माह के द्वितीय चक्र के राशन का वितरण 29 मई तक किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए समय सारणी तय। प्रदेश सरकार की ओर से संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 9वीं 10वीं दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11वीं 12वीं एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डेटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन के वितरण के लिए समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तय समय सारणी के मुताबिक मान्यता प्राप्त विद्यालय से मास्टर डेटाबेस अपडेट और नवीन संस्थानों को शामिल करने की कार्यवाही की जानी है।
यूपी में जल्दी शुरू हो सकता है 4000 से अधिक पदों पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश में जल्दी 4000 से अधिक पदों पर टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया जा सकता है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के करीब 4700 पदों पर भर्ती की अनुमति मिलते ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यूपीएससी-एसएसबी ने इस भर्ती से जुड़ी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली। हालांकि भर्ती का आयोजन कब से किया जाएगा, इस बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता आने की तुलना में तेल के दाम में 15 रुपए तक का अंतर। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जो राहत दी गई उससे आम जनता को फायदा मिला है, लेकिन अधिकतर राज्यों ने कोई छूट नहीं दी। पिछली बार जब दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने उत्पाद कर घटाया था तो कई राज्यों ने वैट में ताबड़तोड़ कटौती की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 1.53 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट। 31 मई से पहले पूरा करें ये काम वरना रुक जाएगी पेंशन। उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स की पेंशन पर बड़ी अपडेट है। 1.53 लाख पेंशनर्स की मई और जून पर संकट आ सकता है। इसका कारण अब तक बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना है। चूंकि शासन ने पेंशन में आधार नंबर को मोबाइल से लिंक करना अनिवार्य कर दिया और इसकी डेडलाइन 31 मई निर्धारित की है। निर्धारित अवधि तक आधार फीडिंग न होने पर पेंशन रोक दी जाएगी। दरअसल अलीगढ़ मंडल में 4 अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज जिले हैं और इनमें वृद्धावस्था पेंशन के कुल 1.46 लाख लाभार्थी। यूपी शासन द्वारा इन्हें 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सहायता राशि मिलती है। जमीयत उलमाए हिंद कार्यकारिणी का 2 दिनी इजलास आज से ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। जमीयत उलमाए हिंद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का इजलास देवबंद में ईदगाह के मैदान में आज शनिवार से आयोजित होगा। जलसे में देश के वर्तमान हालात समेत विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के उपरांत प्रस्ताव पास किए जाएंगे। इजलास को लेकर शुक्रवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जमीयत उलमाए हिंद के इजलास को लेकर कासिमपुरा रोड स्थित ईदगाह मैदान में करीब 2000 लोगों की क्षमता का एसी पंडाल तैयार किया गया है। शुक्रवार को जमीयत कार्यकर्ता दिन भर तैयारी में जुटे रहे। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। यूपी सरकार ने 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। संगम नगरी में होने वाले इस आयोजन के लिए सरकार बेहतर व्यवस्था कराने जा रही है। राज्य सरकार प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। संगम तट पर पक्के घाटों का निर्माण कराया जाएगा। मेला स्थल पर स्वच्छता के प्रयास और शहरों की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यों को पूरा किया जाएगा। सरकार की योजना मेला क्षेत्र में साल भर होने वाली गतिविधियां जैसे फूड कोर्ट, प्रदर्शनी, वाटर स्पोर्ट्स आदि सुविधाओं को बढ़ाने की भी है। बेवजह यार्ड में नहीं खड़ी होंगी ट्रेन। गोरखपुर छपरा रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नल मंसूर। पूर्वोत्तर रेलवे ने संरक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। गोरखपुर से छपरा और सीतापुर से बुड़बुल रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के साथ ही मौजूदा एब्सोल्यूट सिग्नल सिस्टम को ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से बदलने की कवायद शुरू हो गई। इससे ट्रेन एक के पीछे एक चलती रहेंगी, बेवजह यार्ड में खड़ी नहीं होंगी। ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ेगी। नए सिस्टम से खड़ी ट्रेन को आगे वाली ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन यार्ड से ट्रेन के आगे बढ़ते ही पीछे वाली ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। योगी के मंत्री को भेजा जाएगा राज्यसभा। संभावित 20 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। सभा के बाद अब यूपी बीजेपी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट तैयार करने में जुट गई है। अटकलें हैं कि बीजेपी योगी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री को राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार के उन संभावित 20 वरिष्ठ मंत्री की सूची को प्रदेश यूनिट ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। हाल ही में हुए यूपी विधानसभा में बीजेपी और सपा की स्थिति को देखें तो एनडीए राज्यसभा की 7 सीट पर आसानी से कब्जा कर सकती है, जबकि अखिलेश के सपा के हिस्से में 3 सीटें आ सकती हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 11वीं सीट के लिए हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर बीजेपी लखनऊ के लिए किसी कारोबारी को सपा से भिड़ने के लिए चुन सकती है। डेटा सेंटर पर निवेश तो जातीय जनगणना से दूरी क्यों? अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुक्रवार को भी विधानसभा के अंदर वार पलटवार देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने चाचा शिवपाल से लेकर लोहिया तक का नाम लेकर सपा प्रमुख पर निशाना साधा तो अखिलेश ने विधानसभा से बाहर आने पर योगी पर कई हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने किए हैं मोदी सरकार में विकास के 90% काम। संजय राउत ने खूब की तारीफ।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का श्रेय केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को दिया। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि विकास को लेकर नितिन गडकरी का नजरिया बिल्कुल अलग है और उन्होंने विकास के कामों में कभी राजनीति नहीं देखी। संजय राउत ने कहा कि आज देश में हम जो भी विकास देखते हैं उसका लगभग 90% नितिन गडकरी के कारण है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी को अच्छी गुणवत्ता वाले राजमार्ग के अलावा देश की सीमाओं को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का श्रेय दिया जाना चाहिए। यूपी की ग्राम पंचायतें बनेंगी क्लाइमेट स्मार्ट, जलवायु मित्र ग्राम पंचायत प्रतियोगिता के जरिए होगा चयन। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को अब क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की तैयारी है। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। ग्राम पंचायतों में जलवायु मित्र खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई ताकि उनके माध्यम से पूरी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जा सके। विभाग जलवायु मित्र ग्राम पंचायत प्रतियोगिता 2022 ऑनलाइन करा रहा है। इच्छुक दावेदार रविवार तक आवेदन कर सकते हैं। विधान परिषद में क्यों फूट फूट कर रोने लगे योगी के मंत्री संजय निषाद। योगी सरकार के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद विधानसभा में फूट फूट कर रोने लगे। करसवल कांड को याद करके संजय निषाद समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे और अपना दर्द जाहिर करते हुए रोने लगे। उन्होंने खुद पर फर्जी मुकदमा लगाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का कोई हक नहीं। कसरवल कांड में पुलिस की गलती बताए जाने के कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए संजय निषाद ने उनके खिलाफ लगाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। बरेली के आरोग्य हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया अस्पताल। इज्जत नगर में वीर सावरकर नगर के पास आरोग्य हॉस्पिटल जी बम से उड़ाने की धमकी पर शुक्रवार को हड़कंप मच गया। आनन फानन में हॉस्पिटल को खाली कराया गया। एसपी सिटी के साथ पुलिस टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरे हॉस्पिटल का जायजा लिया। करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिर भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। अगले 1 सप्ताह जानिए कैसा रहेगा मौसम। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर तैयार निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर तैयार पश्चिमी विक्षोभ का असर ना के बराबर रह गया। ऐसे में लखनऊ के लोग एक बार फिर से भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक धीरे धीरे तापमान और उमस बढ़ेगी। 2 जून तक तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। विभिन्न कारकों के कारण पिछले 1 सप्ताह से लखनऊ समेत पूरे राज्य का मौसम सुहाना था। गर्मी से राहत थी, बरसात भी हुई, पर शुक्रवार को गर्मी ने फिर से दस्तक दी। दिन भर गर्मी रही। आरबीआई ने दी बड़ी राहत। अब क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख अपनी सुविधानुसार खुद बदल सकेंगे। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब वे अपनी सुविधानुसार क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल का चुनाव कर सकते हैं। उन्हें एक ही बार में एक बदलाव करने का मौका मिलेगा। ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अब तक जिस तारीख को क्रेडिट कार्ड जारी होता है उसी के अनुसार बिलिंग साइकिल भी बैंक निर्धारित करते हैं। बता दें कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों को मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं शुरू करने से मना कर चुका है। इसका पालन न करने पर संबंधित कंपनीज को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दुगना देना होगा। पीएम किसान की 11वीं किस्त आने की डेट फिक्स। फौरन चेक करें लिस्ट। पीएम मोदी इस दिन करेंगे जारी। पीएम किसान की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी कर सकेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों से वसूली और लिस्ट से नाम कटने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पीएम किसान 2022 की नई लिस्ट में आपका नाम है या कट गया है। इसे चेक करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गेहूं और चीनी के बाद अब चावल के एक्सपोर्ट पर बैन से बढ़ेगी हलचल। गेहूं और चीनी के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब चावल की बारी है। मोदी सरकार का अगला कदम चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाना हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया तो ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि भारत की गिनती दुनिया के टॉप चावल उत्पादकों में होती है। गेहूं और चीनी के निर्यात पर भारत का प्रतिबंध वैश्विक बाजार को किसी सदमे से कम नहीं है। भारत की ओर से गेहूं और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया जब रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। इन कर्मचारियों को घर बैठे मिलेंगे 35 लाख रुपए। एसबीआई ने शुरू की खास सर्विस। मिनटों में खाते में गिरेगा पैसा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ही दिन पहले अपने खास बैंक ग्राहकों के लिए रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट सुविधा शुरू की है, जिसके तहत सैलरी क्लास लोगों को डिजिटल लोन उपलब्ध करवाना है। अब ये फैसिलिटी एसबीआई के खास ग्राहकों को एसबीआई योनो ऐप पर भी मिल रही है। इसके माध्यम से बैंक के खास ग्राहक 35 लाख तक का लोन आसानी से घर बैठे ले सकते हैं। हालांकि ये सुविधा एसबीआई के चुनिंदा ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।